गुरु मंत्र, जिसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि श्राद्ध पक्ष में भोजन कैसे कराना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में भोजन कराना चाहिए, यथा विधि भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए, गरीबों को भी भोजन कराना चाहिए, गाय कुत्ते कौवे को भी भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध तिथि के पूर्व एक दिन का उपवास जरूर रख लीजिए, संभव हो सके तो हवन भी करिए, और भोग लगाने में कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन अवश्य दीजिएगा। एक और चीज, श्राद्ध दोपहर के समय करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। तर्पण अवश्य करिएगा, तर्पण करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ एक बात कहूं, बहुत सारे लोग इसकी मजाक तो उड़ाते हैं, लेकिन इसके भाव को भी समझने की आवश्यकता है। मजाक उड़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी चीज़ की वैज्ञानिकता और भाव को जब तक आप संवेदनशील मन के नहीं हैं तब तक समझ नहीं पाएंगे। वो संवेदनाएं आवश्यक है, और वो ये है, पितरों की पसंद का, अपने बुजुर्गों की पसंद का भोजन बनाइए। जो भोजन आप बनाएंगे अपने बुजुर्गों और पूर्वजों की याद में, उसमें सबसे पहले गाय का निकालिएगा, फिर कुत्ते का, फिर कौवे का, फिर देवता का, और चींटी के लिए भी थोड़ा भाग अवश्य निकालना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत, चावल, चंदन, फूल, तिल आदि लेकर संकल्प लीजिए। या आपने घर पर ब्राह्मण बुलाए हुए हैं जमाने के लिए, तो वह आपको संकल्प दिलाएंगे, और उस संकल्प के बाद भोजन परोसिए। कुत्ते और कौवे के लिए निकाला हुआ भोजन कुत्ते और कौवे को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को आप दे सकते हैं। इसके बाद ही फिर आपको किसी को, ब्राह्मण आदि को भोजन कराना है या खुद करना है। खूब तृप्ति से भोजन कराइए, गरीब को भी और ब्राह्मणों को भी। फिर उनके मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति दान दे दीजिए। तो ये जो भोजन हम बनाते हैं या जो भोजन हम बांटते हैं, ये सिर्फ याद है। और दूसरा, ये भारत की वह परंपरा है जिसमें कोई भी अवसर हो, अच्छा अथवा बुरा, हम सबको खिलाकर खाते हैं। ये परंपरा है, इसलिए इस भाव को समझिए आप, मजाक मत उड़ाइए। इसलिए बहुत श्रद्धा भाव से भोजन बनाइए और दीजिए। अपने आप आपका बुध, बृहस्पति, राहु ठीक होने लगता है, केतु ठीक होने लगता है, और आप पितृदोष से मुक्त होने लगते हैं। कल मैं जो बात करूंगा उसके पीछे अनेक घरों में सुबह सुबह झगड़ा हो जाता है, और वो ये है कि घर में जब मम्मी जी या दादी जी या नानी जी आपको काले चने खाने को देते हैं, ये लेकिन काला चना है क्या, क्यों खाना चाहिए, इसको खाने से क्या प्रभाव मिलते हैं शरीर पर भी और जिंदगी में भी, सौभाग्य आदि पर भी, वह बात मैं कल आपसे करूंगा। फिलहाल विदा लो। ईश्वर आपको बहुत सुख दे। राम राम, नमस्कार।